नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, बीजेपी एक बार फिर से पटना के सड़कों पर उतर गई है। हाथों में राहुल गांधी का जो पुतला है वो आपको नज़र आ रहा होगा और ये नारे लग रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारों के साथ। बीजेपी जो है आगे बढ़ती जा रही है। पुतला दहन होना है और ये पुतला दहन इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो बिगाड़ने की कोशिश की गई राहुल गांधी की ओर से, उसको लेकर अब पटना में बवाल जो है इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और लगातार राहुल गांधी का विरोध जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AI समिट को लेकर। AI में जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की, उसको लेकर ये आंदोलन जो है पटना के सड़कों पर है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहिएगा? ये राहुल गांधी का पार्टी शुरू से ही लंगे नाच करते है और आगे भी लंगे नाच करते रहेगा। इसी के शुरू में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ये पटना ही नहीं बल्कि पूरा देश में ये पूरा देश की छवि बर्बाद करने का काम किया है जो ये राहुल गांधी दोगला है। ठीक है, देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है पटना में आपको नज़र आ रहा होगा और AI समिट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लेकर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी के खिलाफ उनके जो गुंडे भेजे गए थे AI समिट में भारत मंडपम में, जो कि विश्व स्तरीय एक बहुत बड़ा मंच आज हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था। देश विदेश से हमारे मेहमान भाई बहनें वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने शर्मनाक हरकत की, उन्होंने शर्ट उतार के और वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पे जाकर हमारे विदेशी मेहमानों का अपमान किया, हमारे भारत देश का अपमान किया। कैसे राहुल गांधी कैसे किया? आप लोग वहाँ पर चीन का रोबोट को लेकर भेजे हुए बदमाशों ने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। वो देश का अपमान है, वो राष्ट्र का अपमान है। लेकिन वो वंदे मातरम का कभी विरोध करते हैं, कभी AI का विरोध करते हैं। ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था। ये देश के लिए अपमानजनक है। लेकिन इसके लिए क्या कहिएगा कि वहाँ चीन का रोबोट को भारत अपना बता दिया? जी, चीन के जो रोबोट थे उसे भारत अपना बता दिया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं। राहुल गांधी का पुतला इसलिए दहन किया गया है क्योंकि उनके कार्यकर्ता वो जो कल काम करवाए हैं, देश का नाम बदनाम करवाए हैं पूरे दुनिया के सामने, इसलिए किया गया है। अरे विरोध करना एक अलग चीज़ है, वो भाजपा का काम था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं ना था, वो हिंदुस्तान का कार्यक्रम, भारत का कार्यक्रम था। वहाँ जाके अपने कार्यकर्ता को बेच के नंग धड़ंग करके विरोध प्रदर्शन करना हुआ? वो तो सीधा हुआ कि भारत की इज्जत प्रतिष्ठा पे आपने दाव लगा दिया। राहुल गांधी तो ऐसी हरकत हमेशा से करते हैं, इसलिए वो विदेश में भी जाके करते थे। आज देख लीजिए खुलेआम यहाँ पे भी कर रहे हैं। वो चाहे विदेश जाए चाहे वर्ल्ड लेवल पे लोग यहाँ पे आए, उनका काम ही है कि देश को बदनाम करना, और यही काम उन्होंने कल किया है। इन लोगों को तो जूता से मारना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। राहुल गांधी का पुतला दहन पटना में बीजेपी। देखिए, जिस तरह से AI का कार्यक्रम जो पूरे विश्व से लोग आए हुए थे, ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं था, देश का कार्यक्रम था। और हमेशा देश के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया, देश के विरोध में काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया। जिस तरह से 70 साल में देश को पीछे ढकलने का काम किया था, वो राहुल गांधी ने फिर आवाज़ उठाया। और युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी और देश के जनता उनको माफ़ नहीं करेगा। ये नंगे नाच हम लोग नहीं करने देंगे। जिस तरह से नंगे नाच आप लोगों ने किया है, मैं देश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता माफ़ी नहीं करेगी। माफ़ी मांगने के बावजूद उनको माफ़ नहीं करेगी। उनकी दोहरी चरित्र नहीं चलेगी। यहाँ गांधी के पुतले को आप लोग चप्पल से पीट रहे थे। अरे वो चप्पल लायक है, वो थूकने लायक है। राहुल गांधी है कि थूकने लायक है? जो देश विरोधी काम करेगा उसको हम लोग चप्पल नहीं थूकेंगे और यहाँ से चप्पल मार के खदेड़ने का काम करेंगे। हम लोग कभी इस तरीके देश की जब बात आती है तो हम लोग सब एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने इस तरीके अपनी गद्दी पाने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस तरीके गंदी गिरी हुई हरकत की है इन्होंने। गिरी हुई हरकत की गई है। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो पुतला दहन हुआ है उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है विरोध हो रहा था। और विरोध के बीच में जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए। लेकिन इस और हम आएंगे तो कुछ और भी नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पुतला दहन किया गया है आपके चैनल, आइए इधर, आइए ना उधर, फिर भागिए। बोलिए सर, पुतला दहन कल जो कांग्रेस के युवा मोर्चा द्वारा या तथाकथित पूरी पार्टी के द्वारा जो नंगा नाच किया गया, वो क्या राष्ट्रभक्ति है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो पूर्णतः क्यों राष्ट्रद्रोही बने हुए हैं? मैं राहुल गांधी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक नागरिक के तरह पे आपने पूरी तरह देश में 55 साल राज किया ना पूरे, तो क्या आपने जब भी आपका एजेंडा था तो क्या था? हर खेत को पानी,
हर हाथ को काम, हर घर को बिजली, यही था ना। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एचआई पे आज हमारे जनजी का भविष्य निर्भर करेगा? क्या विकास संभव है? बिना एआई का विश्व में कोई भी देश, कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है। ये समय का डिमांड है। जो समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। आज जब हमारे देश में 50 देश से ज़्यादा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 100 देशों से ज़्यादा के रिप्रेजेंटेटिव उस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, तो आप एक राष्ट्रद्रोही काम करते हो, उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप क्षमा मांगे, देश के नागरिकों से क्षमा मांगे, नहीं तो आपका ये नंगा नाच आने वाले दिनों में यहाँ के नागरिक जो वास्तव में चाहते हैं कि देश विकास करे, दुनिया से कदम मिला के चले, वो आपको नंगा नाच करा देगा। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से पुतले पर चप्पल और जूते बरसाए गए, वो आप सही मानते हैं? क्यों? वो राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हो तो अच्छा है। देश में रह के आप, घर में, समाज में रह के आप, परिवार में रह के परिवार का विरोध काम करते हैं, समाज का विरोध करते हैं, वो अच्छा है। तो क्या आपको परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा? ये क्या गलत है भैया? देखिए कि ये गुस्सा, ये आक्रोश जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये आक्रोश जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है पटना में देखने को मिल रहा है। और लगातार जो आक्रोश जो है ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी के पुतले पर चप्पल और जूते जो है ये भी बरसाए गए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।